गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू ISPCS माइंड। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बीपीएससी सीरीज और हमारे पास बहुत कम समय है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि बीपीएससी के लिए कौन सा सोर्सेस, कौन सा बुक होगा और खास करके करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन है। तो ऑलरेडी हम 2 वीडियो बना चुके हैं। जो नए स्टूडेंट है, नए व्यूअर है, कृपया करके जाके मेरा प्लेलिस्ट में चेक करिए और लास्ट 2 वीडियो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सोर्स क्या है और करंट अफेयर का महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, तो आप देख सकते हो। आज हम लोग एक नया टॉपिक से शुरू करेंगे, खास करके बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार से रिलेटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक तो देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि ISPCS माइंड चैनल है, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा नाम संतन कुमार हुआ। करंट में मैं मेवाड़ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और साथ ही साथ मेरा क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, मैंने बीटेक किया है, LLB है मेरा, MA है और LLM भी है। साथ में मैं गेट और नेट दोनों क्वालिफाई हूँ और करंट में मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हूँ। और JPSC BPSC से रिलेटेड मैंने 4 बार मेंस दिया और 2 बार इंटरव्यू फेस किया हूँ। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे मैं लास्ट क्लास में यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दोस्तों खास करके ISPCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। UPSC में भी अक्सर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और बिहार स्पेशल में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो अब सवाल होता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से किस तरह के सवाल बनेंगे। तो हम लोग जानेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, प्रिजर्व कैसे किया जाता है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखेंगे। तो आप देख सकते हो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि मान ले किसी खास क्षेत्र से बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे इमेज देख सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं किसी खास भूगोल में वहां का खास करके उत्पाद बहुत फेमस हो जाता है। जैसे हम लोग बनारस का पान या फिर बनारसी साड़ी, तिरुपति का लड्डू, दिल्ली का छोले कुलचे, गुजरात का ढोकला, आप देख सकते हो कि सरसों दा साग और मक्के दी रोटी कहाँ का, पंजाब का। और आप देख सकते हो बिहार का लिट्टी चोखा और बंगाल का रसगुल्ला। तो दोस्तों खास ज्योग्राफी में खास किस्म का प्रोडक्ट होता है, या तो आपका कोई पोशाक हो पहनने वाला, या तो कोई कढ़ाई हो, या कोई डिजाइन हो, कोई पेंटिंग हो, तो बहुत सारा चीज होता है। जैसे बिहार में आप एग्जाम्पल लोगे तो जैसे मुजफ्फरपुर का लीची, जरदालू आम, कतरनी चावल, तो दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मधुबनी का पेंटिंग तो जान ही रहे, उसके बाद मखाना, आप मिथिला क्षेत्र का मखाना बहुत फेमस है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं किसी खास क्षेत्र में बहुत स्पेशल पाया जाता है, तो उससे अक्सर सवाल पूछे था। UPSC में तो खास करके दिया मैच द फॉलोइंग, मैच द बहुत सारे, एक तरफ आपको दोस्तों ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे देगा और एक तरफ स्टेट का नाम दे देगा। जैसे तिरुपति का लड्डू एग्जाम्पल लिए, बनारसी साड़ी, या फिर भागलपुर का सिल्क, या फिर बंगाल का रसगुल्ला। तो दोस्तों ऐसे करके बहुत सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है जो UPSC और खास करके BPSC से भी पूछे जाते हैं। ये तो बिहार से स्पेशल दोस्तों आप देख सकते हैं, बिहार से स्पेशल आप देख सकते हो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसमें जैसे आप देख सकते हो जरदालू आम, यहाँ पर लीची देख सकते हो दोस्तों, मखाना देख सकते हो, कतरनी चावल वगैरह। तो दोस्तों ये सब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है जिसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान एग्जाम में। फिर इधर भी आप देख सकते हो दोस्तों लीची और खास करके मगही पान वगैरह देख सकते हो। तो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का महत्व क्यों है, उस क्षेत्र के लोगों को जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्ट करती है, कितने साल के लिए लाइसेंस दिया जाता है, क्या उस जगह के वस्तु को कोई और राज्य यूज कर सकता है। जैसे सबसे फेमस भारत में सबसे पहले जो GI टैग दिया गया था, तो आप देखो कि सबसे पहले दिया गया था दार्जिलिंग की चाय। तो दार्जिलिंग का चाय दोस्तों फेमस है, ऐसा नहीं कि भारत में और कहीं चाय नहीं होता। असम में चाय होता है, आप उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में भी चाय होता है आप, लेकिन जो चाय आपको दार्जिलिंग का है वो फेमस है, उसका खास एक स्वाद होता है दोस्तों जो कहीं और के चाय में नहीं मिलेगा। लड्डू इंडिया में क्या नहीं बनाया जाता, लेकिन तिरुपति का लड्डू खास है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों किसी खास क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो उत्पाद होता है उसका कुछ महत्व होता है। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानने का कोशिश करेंगे
कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का आखिर उत्पत्ति कब हुआ, मतलब इसके लिए नियम कानून कब बनाएंगे, वर्ल्ड लेवल पर कब बनाए गए, इंडिया लेवल पर इसका कानून कब बना, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रावधान क्यों डाले गए। तो दोस्तों इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। आप देख सकते हो कि जैसे थोड़ा सा बिहार से स्पेशल, तो बिहार स्पेशल के लिए तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं कि बिहार का अगर आप जीआई टैग पढ़ रहे हो तो आपको यूपीएससी में मैच द फॉलोइंग नहीं दे सकता। दे सकता जो आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो आप लोग को फोकस करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो आप दोस्तों देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को लेके ग्लोबल लेवल, विश्व लेवल पर सबसे पहले दिमाग में कैसे आया। जैसे अभी देखोगे हाल ही फिलहाल में जो हल्दी है, हल्दी भारत का एक विशेष उत्पाद है, विशेष प्रोडक्ट है, लेकिन अमेरिका क्लेम कर रहा है कि नहीं भाई हल्दी सबसे पहले अमेरिका में उगाया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे चीज है, जैसे आलू कहाँ से लाया, आप पढ़ोगे जैसे मान लो हिस्ट्री वगैरह में कि आलू पपीता वगैरह बहुत सारा पुर्तगाल से भी वस्तु आए थे जो इंडिया उसको अडोप्ट कर लिया। बहुत सारा मसाला जैसे इलायची वगैरह, दालचीनी वगैरह, या फिर काली मिर्च वगैरह जो अभी खास करके साउथ में केरला वगैरह साइड में बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का कुछ ऐसा वस्तु है जो विदेश में बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप देखोगे दोस्तों कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले 1883 में अंडर आईपीए, तो आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के तहत देख सकते हो कि जैसे मान लो पेरिस में समझौता हुआ था इटली में 1883 में, कि भाई किसी भी देश में कोई खास वस्तु है तो उसको क्या किया जाएगा, एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाएगा और उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट जो है यह उत्पाद है इसी क्षेत्र का है। जैसे मान लें मसाले का एग्जांपल दिए कि भारत मसाले के लिए बहुत फेमस था, तो मसाले के लिए फेमस होता तो मान लें इलायची हो गया, या फिर काली मिर्च हो गया, दालचीनी हो गया, लौंग हो गया। तो भारत का जो प्रोडक्ट है इसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान ले कोई इटली हो गया, पुर्तगाल हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहाँ का प्रोडक्ट ले गया और उसको क्लेम कर दिया कि नहीं भाई मेरे यहाँ उत्पादन होता था, तो इसमें मेरा क्या होगा, इसमें मेरा राइट होगा, पेटेंट राइट मेरा होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको बचाना है, इसको प्रोटेक्ट करना। फिर इंडिया लेवल पर दोस्तों आप देखोगे, इंडिया लेवल पर एक तो होगा वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पर डिबेट कैसे होगा कि हल्दी कहाँ का है, इंडिया का है कि अमेरिका का है। इंडिया बोलेगा हल्दी भाई मेरे यहाँ शुरू से ही उत्पादन होते आया, तुम यहाँ से ले गए हो अमेरिका में, वहां अगर उत्पादन करते हो और बाद में बोलते हो कि अमेरिका में हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं से क्या है, ये गलत है। क्योंकि यहाँ खास क्लाइमेट के तहत उसके अंदर आ जाएगा। जैसे मान लो वहां का जलवायु कैसा है, वहां का मिट्टी कैसा है, वहां का वर्षा कैसा, उस आधार पर वहां जो प्रोडक्ट उत्पादन होता है कहीं और नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लो, मान ले अब इंडिया का बात करेंगे तो इंडिया में जैसे सेव, तो सेव का उत्पादन आप देखोगे दोस्तों, एप्पल कहाँ, जम्मू कश्मीर हो गया, या फिर उत्तराखंड हिमाचल में जो सेव का उत्पादन होगा, क्या बिहार वगैरह में हो पाएगा? नहीं, यूपी बिहार में नहीं होगा। अब बिहार में जो लीची या जर्दालू आम का एग्जाम्पल दोगे तो कहीं ना कहीं आपको जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलेगा। तो एक तो हो गया वर्ल्ड लेवल पर डिबेट कि भाई हमको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है, हमारा जो उत्पाद है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसके लिए कानून बनाया गया है 1883 में। और एक इंडिया लेवल पर अगर मान ले डिबेट हो गया, इंडिया लेवल जैसे एग्जाम्पल अभी आप देख सकते हो कि उड़ीसा और बंगाल के बीच में रसगुल्ला को लेकर डिबेट हो गया था कि जो रसगुल्ला है वो कहाँ का जीआई टैग है। तो बंगाल बोल रहा है कि मेरे यहाँ का, जबकि उड़ीसा बोल रहा है मेरे यहाँ का। उड़ीसा कहता है कि भाई ये जो जगन्नाथ जो है, पुरी में जगन्नाथ आप देखोगे कि जगन्नाथ बाबा को चढ़ाया जाता था शुरू से ही रसगुल्ला, तो उड़ीसा क्लेम करता है कि मेरे यहाँ पर उत्पादन होता था। जबकि बंगाल का कहना था उड़ीसा उस समय किसका पार्ट था, बंगाल का। तो बंगाल बोलता है कि नहीं भाई उस समय तुम तो मेरे पार्ट थे, तो कहीं ना कहीं रसगुल्ला मेरे यहाँ का जो जीआई प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इस रिगार्डिंग भी आप डिबेट देख सकते हो दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखें कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है। तो हम लोग समझे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन खास ज्योग्राफी में, जैसे आप बोलोगे कि जैसे केरला के क्षेत्र में मसाला उत्पादन हो रहा है, धान और चावल का उत्पादन जैसा मैदानी भाग में, जैसे खास करके यूपी बिहार में, सेव वगैरह जैसे पहाड़ी क्षेत्र में आप देख लोगे, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल। तो खास ज्योग्राफी में खास प्रकार का उत्पादन होता है और उस उत्पादन को क्या करना, हमको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। तो इसी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का कॉन्सेप्ट आया दोस्तों। तो इसमें देखो कि भारत में जो सबसे पहले आप देखोगे
भारत में इसके लिए जो कानून बना है, जो पहला जो कानून आया था दोस्तों 1999 में आया है। और सबसे पहले जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया था, जो आप बोल सकते हो जीआई टैग, वो दिया गया था दार्जिलिंग की चाय 2004-05 में दिया गया। अब सवाल उठता है कि इसका क्या फायदा, किसी भी क्षेत्र को अगर हम लोग जीआई टैग देते हैं तो उसको अल्टीमेटली बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट यह है कि उसका कल्चर, मान ले उस क्लाइमेट में अगर वो खास प्रोडक्ट मिलता है तो उसका क्या होता है, एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक जुड़ाव होता है कि चलो भाई मेरा सभ्यता, मेरा संस्कृति, यहाँ के खास समूह के लोग ये जो दार्जिलिंग का चाय उत्पादन कर रहे हैं तो उसका जो टेस्ट है ये किसी और स्टेट इसका बेनिफिट ना ले, तो इसीलिए उसको क्या दिया जाता, प्रोटेक्शन देता। अब रहा सवाल, उसको प्रोटेक्शन देगा कौन? सरकार देगा। चलो भाई दार्जिलिंग का जो चाय है तो तुम लोग जो उत्पादन करोगे, कोई और बिहार में या यूपी में या फिर हिमाचल में दार्जिलिंग चाय नहीं बेचेगा, दार्जिलिंग नाम यूज नहीं करेगा। उसको बोलना पड़ेगा कि भाई बिहार का चाय है या फिर असम का चाय है या फिर कश्मीर का चाय है, जो भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आप दार्जिलिंग वर्ड यूज नहीं करोगे। अगर दार्जिलिंग वर्ड यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसका प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। मान ले अगर हम यहाँ पर दार्जिलिंग चाय बेच रहे हैं दिल्ली में और दार्जिलिंग का चाय है नहीं, मान ले कहीं और का चाय दार्जिलिंग नाम से हम बेच रहे हैं, उसका क्वालिटी खराब है, तो कहीं ना कहीं अगर दिल्ली के लोग अगर दार्जिलिंग चाय खरीदते हैं और दार्जिलिंग का स्वाद अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं दार्जिलिंग का जो नाम है, गुडविल खराब हो जाएगा कि दार्जिलिंग का चाय का क्वालिटी सही नहीं है। तो इसीलिए दार्जिलिंग का जो चाय वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई और व्यक्ति मेरा नाम का यूज करे और उसका क्या करे, मिसयूज करे। तो उसको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं भाई दार्जिलिंग का चाय पी रहे तो उसका टेस्ट वही होना चाहिए और उसका क्वालिटी वही होना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस रिगार्डिंग उसका जो रेट मिलना चाहिए, जो मूल्य मिलना चाहिए, वहाँ के लोगों के लिए मिलना चाहिए, ताकि उस जो कल्चर को बचा कर रखा जा सके। अगर मान ले किसी भी ज्योग्राफी से आपको अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा, इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं मिल रहा, हिस्टोरिकल बेनिफिट नहीं मिल रहा, कल्चरल बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो अल्टीमेटली दोस्तों आप क्यों यूज करोगे उस प्रोडक्ट को, क्यों बचाओगे, क्यों प्रोटेक्ट करोगे, क्यों प्रिजर्व करोगे? तो कहीं ना कहीं आप पर्सनल बेनिफिट के लिए उस जो है कि कहीं ना कहीं जो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए भी एक प्रकार से ज्योग्राफिकल टैग दिया जाता है। अब इसमें सवाल है कि जैसे सरकार क्यों प्रोटेक्ट करती है? सरकार इसलिए प्रोटेक्ट करती है ताकि दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट ना हो जाए, तो सरकार भी प्रोटेक्ट करती है। अब सवाल है कि जनरली अभी करंट में आप देखोगे तो 2025 तक भारत में 658, मतलब मान के चलो 650 प्लस 650 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया, जीआई टैग मिला। जैसे एग्जांपल ऑलरेडी बता दिए कि जैसे बनारस का पान, बनारस का साड़ी, भागलपुर का सिल्क, उसके बाद दार्जिलिंग का चाय, तो आप देख सकते हो तिरुपति का लड्डू, फिर बंगाल का रसगुल्ला। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे जीआई टैग लगभग 650 प्लस जो भारत में दिए गए हैं, और भारत उस स्टेट के संस्कृति के कल्चर को, उस प्रोडक्ट को, उस सेवा को बचा कर रख रहा। तो दोस्तों जनरली 10 साल के लिए रिन्यूअल दिया जाता है। अगर आप जीआई टैग किसी भी चीज को मिलता है, जैसे एग्जांपल आप जैसे बनारसी साड़ी, चंदेरी का फैब्रिक, मैसूर का सिल्क, ये सब देख सकते हो दोस्तों, उड़ीसा का इकट, उसके बाद मधुबनी पेंटिंग, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप देख सकते हो इंडिया लेवल पर आप देख सकते हो कितने सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। इसके अलावा बिहार, अब रहा सवाल कि बीपीएससी में स्पेशल लगभग बिहार में लगभग 13 से 15 प्रोडक्ट ऐसे जिनको जीआई टैग दिया गया, और उस जीआई टैग का क्या महत्व है अभी देखेंगे हम लोग, और उसमें बीपीएससी में कैसे सवाल बनेगा, और इससे रिलेटेड यूपीएससी में मैच द फॉलोइंग भी पूछा जा सकता है। तो आईएएस और पीसीएस लेवल दोनों से महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पर जैसे थोड़ा छोटा सा परिभाषा देख सकते हैं कि जीआई टैग उन विशिष्ट वस्तुओं को दिए जाते हैं जो किसी खास क्षेत्र में, जैसे क्या बताएं कि मसाला उत्पादन का एक खास जलवायु होगा, जैसे केरल का क्षेत्र है, असम में ज्यादा जो, और दार्जिलिंग के क्षेत्र में चाय उत्पादन होता है, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड हिमाचल के क्षेत्र में सेव का उत्पादन होता है। तो खास जलवायु, खास मिट्टी और खास कल्चर में उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। उस प्रोडक्ट को बचाना है ताकि वहाँ के लोग उस प्रोडक्ट को प्रिजर्व करके रख सके और वहाँ का वैल्यू बनता रहे, उसको इकोनॉमिकल बेनिफिट मिल सके, साथ ही सरकार को भी इकोनॉमिकल बेनिफिट मिल सके, और इस उत्पाद का जो डिमांड हो, जो मांग हो, विदेशों में भी हो, ताकि यहाँ से प्रोडक्ट को क्या किया जाए, एक्सपोर्ट। आप देखो कि दार्जिलिंग चाय बहुत सारा एक्सपोर्ट भी किया जाता है इंडिया से, जर्दालू आम हो गया या फिर लीची हो गया, मखाना हो गया,
आप देखो कि मखाना जो भारत में उत्पादन होता है, लगभग 80% मखाना बिहार अकेले उत्पादन करता है भारत में। तो बाकी 80% अकेले उत्पादन करता है, तो अन्य राज्यों में मखाना कहाँ से जाता है? बिहार से जाता है। अब देख सकते हो दोस्तों कि जैसे लीची, बिहार में मुजफ्फरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां का लीची बहुत फेमस है। आप देख सकते हो कि जरदालू आम भागलपुर में, कतरनी चावल भी भागलपुर का, मखाना मिथिला क्षेत्र जिसमें आप दरभंगा हो गया, आप दरभंगा का बेल्ट का जो इलाका हो गया, मुजफ्फरपुर भी, सीतामढ़ी वगैरह का क्षेत्र हो गया, तो इस सब क्षेत्र में आप देख सकते हो। और इसका देखो, ये तो हो गया दोस्तों लीची, कतरनी चावल, मगही पान, जरदालू आम, ये सब तो है। ये कतरनी चावल देख सकते हो भागलपुर का दोस्तों। ये मधुबनी पेंटिंग देख सकते हो। मधुबनी पेंटिंग इतना फेमस है दोस्तों कि आप देख सकते हो कि इसको जीआई टैग तो मिला ही है। कहा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग का भी डिमांड भी, एक्सपोर्ट भी, जो पेंटिंग डिजाइन जो बनता है इसको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। आप देखो कि मधुबनी पेंटिंग में आप कहा गया कि जो रेलवे स्टेशन को भी मधुबनी पेंटिंग से वहां पर खास करके सजाया गया था। अब देखो दोस्तों, बिहार से इम्पोर्टेंट है कि बिहार में अब तक कितने प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि कितने सारे टैग है। आप देख सकते हो मधुबनी पेंटिंग हो गया, मधुबनी पेंटिंग के अलावा एप्लिक हो गया, एप्लिक वर्क जो कढ़ाई किया जाता है सुई धागा वगैरह से, सुजनी एम्ब्रॉयडरी देख सकते हो, सिक्की ग्रास प्रोडक्ट देख सकते हो, भागलपुर का सिल्क हो गया। इन लोगों को कब कब दिया गया है प्रोडक्ट, लोगो दिया गया है, तो वही दो सेम प्रोडक्ट है, लोगो बस खाली अलग हो गया। फिर आप देख सकते हो भागलपुर का जरदालू आम दोस्तों, यहाँ पर कतरनी चावल, यहाँ देख सकते हो कि किस फील्ड में है, एग्रीकल्चर के फील्ड में है कि हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में है कि, तो और साथ ही साथ इसमें डेट दिया गया कि किस वर्ष इन लोगों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया, जीआई टैग दिया गया। शाही लीची देख सकते हो, सिलाव खाजा देख सकते हो जो कि नालंदा और भागलपुर के क्षेत्र में भी बहुत सारा सिलाव खाजा बनाया जाता है। मंजूसा आर्ट जो पेंटिंग होता है, जो मंजूसा खार करके जो लकड़ी का बॉक्स हो या फिर कागज का बॉक्स हो उस पर पेंट किया जाता है मंजूसा आर्ट में। मिथिला मखाना जो बहुत फेमस है, ये जो मखाना जो पानी में उगाया जाता है दोस्तों, पानी के अंदर में उसको उगाया जाता है, जैसे सिंघाड़ा होता है, पानी फल जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार मखाना उगाया जाता है, या तो तालाब में, झील में, नदी में, इस तरह करके। अब यहाँ पर देखो कुछ खास करके दोस्तों, जैसे भागलपुर का सील, मगही पान, इस सबको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला। भागलपुर का सिल्क, मगही पान, कतरनी चावल, भागल शाही लीची, मुजफ्फरपुर मधुबनी पेंटिंग, मिथिला मखाना मिथिला क्षेत्र में, जरदालू आम भागलपुर में, सिलाव खाजा जैसे नालंदा के क्षेत्र में, भागलपुर के क्षेत्र में, मरचा चावल खास करके वेस्ट चंपारण में भी उत्पादन होता है, कहीं कहीं भागलपुर में भी आपको दिख जाएगा। सुजनी कढ़ाई और मंजूसा कला, ये लगभग जो है नॉर्थ बिहार का खास करके फेमस दोनों है। तो देख सकते हो दोस्तों कि इसका क्या महत्व है। तो अपने संस्कृति, अपने पहचान को बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ अपने आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा करने के लिए दोस्तों ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट परिभाषा देख सकते हो कि भाई बिहार की संस्कृति और प्राकृतिक विरासत में कई अनमोल वस्तु शामिल है, जिसमें बताया गया कि किनको किनको दिया गया। तो अब देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मधुबनी पेंटिंग देखेंगे। तो इसमें एक एक करके देखेंगे मधुबनी पेंटिंग क्या है। तो बिहार का खास करके क्या है, जीआई टैग है। इसको दोस्तों आप देख सकते हो मधुबनी पेंटिंग कितने बढ़िया से डिजाइन किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हो कि मधुबनी पेंटिंग खास करके इसका संस्कृति, मधुबनी के क्षेत्र का संस्कृति, उसका कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। उसके जो आर्ट और कल्चर के साथ साथ उसका जो इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए दोस्तों आप देख सकते हो कि इसको कितना महत्वपूर्ण स्थान मिला है। फिर इसके बाद आप देख सकते हो कि शाही लीची मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर का जो लीची बहुत फेमस है, खास करके लीची देखोगे उसका जो कवर होता है पिंक कलर का होता है, गुलाबी, और उसके अंदर में जो फल होता है दोस्तों व्हाइट कलर का होता है। तो बहुत ही फेमस है। आप देख सकते हो कि मशहूर मीठा फल है, जो कि कहीं ना कहीं एक प्रकार का अंदर में इसका गुदा रसीला जो लिखा हुआ ऑलरेडी इसको आप देख सकते हो। और इसको लीची का तो फोटो आप देखे थे, जरदालू आम भागलपुर का दोस्तों, बहुत ही फेमस है, जो खास जलवायु कंडीशन में उत्पादन किया जाता है। इसको जरदालू आम बिहार के भागलपुर जिले का एक प्रसिद्ध आम है, जो अनोखे खुशबू, मीठा स्वाद के लिए जाना था। इसका जो छिलका होता है काफी पतला होता है दोस्तों, आप आराम से इसको जो है खाने के लिए यूज किया जाता है। फिर मगही पान है दोस्तों। मगही पान खास करके आप जानते हो कि बिहार का जो मगही क्षेत्र है,
मगही क्षेत्र में दोस्तों मगही पान, इस पान का खासियत है कि इसमें चूना और कत्था का प्रयोग नहीं किया जाता। बिना चूना और कत्था लगाए भी इस पान को यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत कम तंबाकू का यूज होता है मगही पान। तो खास करके मगही बेल्ट में जैसे हो गया गया, नालंदा, औरंगाबाद, नवादा, इस क्षेत्र में दोस्तों खास करके पान बहुत फेमस है। आप देख सकते हो कि इसके बारे में थोड़ा सा नालंदा, नवादा, शेखपुरा के भी इलाके में होता है। मगही पान का स्वाद अच्छा होता है। इसमें बहुत, इसको लगभग 2018 में जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों इसका कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो ऑलरेडी हम पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर इसके अलावा कतरनी चावल दोस्तों भागलपुर का बहुत ही फेमस है, बहुत ही खुशबूदार है। इसको खास करके खीर वगैरह बनाने के लिए या फिर बिरयानी वगैरह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका एक खास फ्लेवर होता है जो बनने के बाद ऑटोमेटिक पूरा जो आप कमरा में दोस्तों खुशबू फैल जाएगी। जो खास करके भागलपुर और बांका के क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन किया जाता है। देखिए खुशबू छोड़ता है, जो बिरयानी खीर वगैरह के लिए खास करके यूज होता है। अब मिथिला मखाना दोस्तों ऑलरेडी हम बता चुके कि पानी में उगाया जाता है, जैसे पानी फल होता है सिंघाड़ा वगैरह, उसी प्रकार झील में या फिर नदी में, तालाब में इसको उत्पादन कर सकते हैं। और खास करके आप देखोगे दोस्तों इसका जो है कि बिहार 80% मखाना उत्पादन करता है। तो मिथिला बेल्ट में ये सब देख लो, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, दरभंगा के क्षेत्र में इसको उत्पादन किया जाता है। अभी मखाना, अभी हाल ही के जो बजट 2025-26 में आप देखो कि मखाना बोर्ड स्थापना की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं मखाना को प्रोटेक्शन करने के लिए और मखाना को बढ़ावा देने के लिए जो यूनियन बजट में मखाना बोर्ड की बात कही गई है। तो इस पर्पज से भी दोस्तों ये जो मखाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी बीपीएससी के लास्ट मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था मखाना से खास करके। सिलाव खाजा दोस्तों नालंदा के क्षेत्र और साथ ही साथ दरभंगा के क्षेत्र और आपका भागलपुर में भी, हालांकि नालंदा के खास करके क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है और भागलपुर के क्षेत्र में आप देख सकते हो। तो इसको नालंदा में उगाया जाता है। सिलाव खाजा बहुत ही फेमस है, खास डिजाइन में इसको बनाया जाता है दोस्तों, जो इसको बिहार में क्या है जीआई टैग मिला हुआ। कुरकुरे स्वाद होता है इसका दोस्तों, आप देख सकते हो। चीनी और शुद्ध घी से बनाया जाता है, तो आप इसको देख सकते हो। और भागलपुर का सिल्क दोस्तों, आप सिल्क सिटी के नाम से ऐसे भी भागलपुर फेमस है। तो सिल्क सिटी से भागलपुर फेमस है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं भागलपुर का सिल्क, खास करके जो इसका रेशम होता है, उससे जो साड़ी का डिजाइन होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि भागलपुर का सिल्क कितना फेमस है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। अब है सीकी घास से बने सामान। आप बिहार में दोस्तों देखो कि बहुत सारा सीक जैसा घास होता, उस घास से आप या तो झाड़ू बना सकते हो, टोकरी बना सकते हो, चटाई बना सकते हो। तो एक स्पेशल प्रकार का क्या होता है दोस्तों, इन लोगों का कला होता है, आर्ट और कल्चर के पार्ट है। तो इसको भी जीआई टैग दिया गया कि ये जो आप देख सकते हो कि महिलाएं जो है कैसे इसको डिजाइन कर रही है। जो घास को कलर, नेचुरल कलर से, प्राकृतिक कलर से रंगते हैं और रंगने के बाद इसको देखो दोस्तों आप टोकरी, चटाई, डिजाइन कुछ भी बना सकते हो। तो इसको भी जैसे मैं नीचे में एक फोटो बनाया हूँ, देखो दोस्तों कितना खूबसूरत है ये जो पीडीएफ में लगा हो। तो दोस्तों सिक्की घास से बनाया गया। तो सिक्की घास से जो बनाया गया टोकरी वगैरह, झाड़ू, चटाई वगैरह, तो इसको दोस्तों बिहार का जीआई टैग दिया गया। इसके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हो, कुछ फैक्ट दिएगा। सजावटी घास से बनाया जाता है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में इसको बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है कि इंडस्ट्री को क्या करता है, बढ़ावा देता है, उनको इकोनॉमिकल रूप से क्या करता है, एम्पावर्ड करता है। तो इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं जीआई टैग वहाँ के स्थानीय लोगों को क्या करता है, जो इकोनॉमिकल रूप से डिपेंड बनाता है। तो इसलिए भी जीआई टैग जरूरी है। अब एक खटवा एप्लिक दोस्तों आप देख सकते हो। एप्लिक जो है दोस्तों आप देख सकते हो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ बिहार। इसमें क्या किया जाता है कि कढ़ाई किया जाता है। आप कपड़ा पर देखोगे कढ़ाई बुनाई होता है बहुत महीन ऊन से, जो खूबसूरत ऊन होता है, अलग अलग कलर का अलग अलग डिजाइन होता है, उसको कढ़ाई करके डिजाइन किया जाता है। इसको भी दोस्तों एप्लिक क्राफ्ट को भी दोस्तों कहीं ना कहीं बिहार का क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। तो एप्लिक कढ़ाई एक पारंपरिक और बेहद खूबसूरत शिल्प कला जो खास करके भागलपुर और मधुबनी के क्षेत्र में प्रचलित है। इस कला में रंगीन कपड़ों पर छोटे छोटे टुकड़ों की कढ़ाई की जाती है। आप देख सकते हो कि कढ़ाई वगैरह बहुत ही महीन सुइया से किया जाता है, उसमें ऊनी होता है, खूबसूरत ऊन वगैरह। अब सूजनी कला दोस्तों, सूजनी कला भी एक प्रकार का मिलता जुलता है इसी से, कढ़ाई से ही।
तो सुजनी कला को भी दोस्तों कहीं ना कहीं जीआई टैग दिया गया है बिहार का। सुजनी कला बिहार के पारंपरिक कढ़ाई के तौर पे जाना जाता है, खास करके बेगूसराय दरभंगा के क्षेत्र में दोस्तों। तो इससे पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में खास करके सुजनी, तो दरभंगा और बेगूसराय के क्षेत्र में। मरचा चावल दोस्तों वेस्ट चंपारण में ज्यादा उत्पादन होता है। ये भी कतरनी चावल का जैसा होता है, लेकिन इसका साइज थोड़ा छोटा होता है। और ये वेस्ट चंपारण में भी इसका उत्पादन होता है। भागलपुर और वेस्ट चंपारण दोनों में इसका उत्पादन होता है। देख सकते हो दोस्तों, ये हो गया आपका मरचा चावल। ये पश्चिमी चंपारण और भागलपुर के क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है, जो कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल टैग आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मंजूसा कला। मंजूसा कला दोस्तों खास करके आप देखो कि या तो लकड़ी का बॉक्स होगा या तो कागज का बॉक्स होगा, उस पर खास करके बहुत अच्छा से डिजाइन सुंदर बनाया जाता। और इसको ग्रामीण क्षेत्र में इसको बेचा जाता, खास करके एक्सपोर्ट भी ज्यादा होता। तो मंजूसा कला को भी दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। बिहार के खास पारंपरिक चित्रकला जो कि खास करके दरभंगा मधुबनी के क्षेत्र में लोकल है। इसको दोस्तों ट्रॉपिकल बॉक्स आर्ट भी कहते हैं, क्योंकि हम क्या बताएं, या तो लकड़ी का बॉक्स होता, कागज का बॉक्स होता, उस पर खास करके इसको डिजाइन किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। इसमें दोस्तों देवी देवता का चित्र का यूज होता है, या फिर कोई प्राकृतिक या चिड़िया या कोई जानवर हाथी वगैरह का यूज होता है सुंदर बनाने के लिए। जैसे देख सकते हो दीवारों और कपड़ों पर भी चूना और प्राकृतिक रंग का प्रयोग करके मंजूसा कला बनाया जाता है। उसके बाद मखाना तो दोस्तों ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग देख लिए कि अब तक कितने सारे जीआई टैग मिले हैं। इसको ओवरव्यू छोटा छोटा पॉइंट में लिखा हुआ। तो आज हम लोग दोस्तों देखें कि जीआई टैग क्यों जरूरी है, ताकि वहाँ के कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके, वहाँ के प्रोडक्ट को बचाया जा सके। सरकार इसको 10 साल के लिए क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। इसके लिए कानून बनाया गया 1999 में। 10 साल के लिए आप अगर मान ले मैं करवा लिया कि भाई रसगुल्ला या फिर दार्जिलिंग चाय, खास करके दार्जिलिंग के क्षेत्र के लिए, तो कोई और स्टेट इस नाम का या प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जैसे भी मान ले, भी जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो बीकानेर का मान ले निमकी है या फिर समोसा है, तो कोई और क्षेत्र उस नाम का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उस खास करके उस क्षेत्र का अगर आप प्रयोग करोगे तो कहीं ना कहीं उसका नाम का मिसयूज करोगे तो सरकार उसको प्रोटेक्शन देता है। अगर आप नाम यूज करना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू, जैसे मधुबनी पेंटिंग, शाही लीची, जरदालू आम, कतरनी चावल, मघी पान, मखाना, सिल्क, सिक्की घास, सुजनी कढ़ाई, एप्लीकार, मरचा चावल, लिट्टी चोखा। तो दोस्तों अभी नहीं, लेकिन हम लिट्टी चोखा के लिए डिमांड चल रहा है कि भाई बिहार में लिट्टी चोखा को जीआई टैग दिया जाए। तो अभी इस पर बात चल रहा है दोस्तों, अभी तक इसको दर्जा नहीं दिया गया। हो सके इसको दर्जा दिया जाएगा। तो खास करके लिट्टी चोखा जो इस नाम से, बिहार के नाम का जो लिट्टी चोखा, कोई और स्टेट इसको यूज नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। और जो हम क्लास बताएं दोस्तों ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इन्हें सिर्फ बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर यूपीएससी दे रहे हैं या फिर कोई स्टेट पीएससी दे रहे हैं तो मैच द फॉलोइंग करके पूछ लेगा कि जरदालू आम कहाँ का है, बनारसी पान, तिरुपति का लड्डू, या फिर ढोकला पूछ लेगा, या फिर इडली डोसा पूछ ले, तो या फिर सेव पूछ ले। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपको हर जगह का पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में मैच द फॉलोइंग करके पूछ सकता है। तो सिर्फ ये जो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट और वीडियो ला सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।